दुनिया की सबसे खतरनाक ऊंचाई, जहां सांस लेना भी युद्ध है। वहां कुछ भारतीय सैनिक मौत को ललकारते हुए चढ़ रहे थे। उनके सामने दुश्मन नहीं, एक पहाड़ था और उस पहाड़ का नाम था कायद पोस्ट। साल 1987, स्थान सियाचिन ग्लेशियर। बर्फ के रेगिस्तान में तापमान -50 डिग्री तक गिर चुका था। हवाएं चाकू की तरह चेहरे को काट रही थी। लेकिन भारतीय सेना के लिए यह सिर्फ मौसम नहीं था, यह एक चुनौती थी। यह पोस्ट पाकिस्तान के कब्जे में थी। कायद पोस्ट यह इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से भारतीय चौकियों पर सीधा निशाना साधा जा सकता था। अगर यह पोस्ट दुश्मन के पास रहती तो सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर पड़ सकती थी। यह सिर्फ एक चोटी नहीं थी, यह सम्मान और रणनीति दोनों की लड़ाई थी। कल्पना कीजिए, सीधी खड़ी 1500 फीट बर्फ की दीवार, नीचे मौत, ऊपर दुश्मन की गोलियां और बीच में सिर्फ भारतीय जज्बा। क्या कोई वहां तक पहुंच सकता था? भारतीय सेना ने फैसला लिया, कायद पोस्ट को हर हाल में वापस लेना होगा। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राजीव। यह नाम दिया गया शहीद लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के सम्मान में, जिन्होंने पहले प्रयास में इस पोस्ट को लेने की कोशिश की, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत ने मिशन को और भी व्यक्तिगत बना दिया। अब यह सिर्फ रणनीति नहीं, बदला था, सम्मान था और कसम थी तिरंगा वहां फहराने की। जून 1987, एक विशेष टीम चुनी गई। नेतृत्व नायब सूबेदार बाना सिंह। रात का समय, चारों तरफ अंधेरा और बर्फीला तूफान। सैनिकों को सामने दिख रही थी लगभग सीधी खड़ी बर्फ की दीवार। हर कदम पर फिसलने का खतरा, हर आवाज दुश्मन तक पहुंच सकती थी। रस्सियां गाड़ी गई, बर्फ में कुल्हाड़ी धंसाई गई। धीरे धीरे, इंच इंच, मौत को चुनौती देते हुए वे ऊपर बढ़ते रहे। एक सैनिक फिसला, रस्सी तनी, बाकी साथियों ने उसे संभाल लिया। नीचे खाई, ऊपर गोलियां, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। सुबह होने से पहले भारतीय सैनिक पोस्ट के ठीक नीचे पहुंच चुके थे। दुश्मन को अंदाजा नहीं था कि मौत पीछे से आने वाली है। बाना सिंह और उनकी टीम ने अचानक हमला बोला। हाथापाई, ग्रेनेड, संकरी, बर्फीली खाई में भयंकर संघर्ष। कुछ ही मिनटों में जो पोस्ट भारत के लिए खतरा थी, वह भारतीय सैनिकों के कब्जे में थी। कायद पोस्ट अब भारत के पास थी। तिरंगा लहराया गया उस ऊंचाई पर जहां हवा भी टिकने से डरती थी। इस जीत के बाद कायद पोस्ट का नाम बदल दिया गया, बाना टॉप। नायब सूबेदार बाना सिंह को उनके अद्वितीय साहस के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन असली सम्मान था वह चोटी जो आज भी भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुनाती है। सोचिए उन सैनिकों के परिवारों के बारे में जो हर दिन खबरों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे, पति या भाई -50 डिग्री में एक ऐसी चोटी पर चढ़ रहे हैं जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वे लौटे क्योंकि वे सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे भारत की सांस थे। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वे बर्फ पर लिखी जाती हैं, खून से और साहस से।